जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरी सभी बहनों की आयोही अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे आयोही अष्टमी पर सुने जाने वाली पौराणिक कथा। तो सारी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को पूरा श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। तो अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना करते हुए प्रसिद्ध मन से एकग्रह होकर इस कथा को सुने। माता आपके बच्चों की रक्षा करे। और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में आयोही माता की जय हो जरूर लिखें, और साथ ही साथ शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में भी शेयर करें। ये आयोही माता, मैं आपकी कथा सविस्तार सुना रही हूँ, इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें। हम सब की आपकी शरण में हैं। आप हमारे बच्चों की रक्षा करते हुए हमें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं तथा एक बेटी थी। साहूकार बहुत ही सुखी और संपन्न था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। एक समय की बात है, दिवाली का त्यौहार आने वाला था। तो साहूकार ने अपनी सभी बहुओं को कहा कि बेटा तुम मिट्टी ले आओ, हमें घर के गोबर लिपना है। साथ ही अपनी ननद को भी ले जाना। तो अपनी सास के कहे अनुसार 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद को लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जैसे हुआ मिट्टी खोदने पहुंची तो मिट्टी खोदने लगी। तो उनकी ननद बोली कि लाइए भाभी माँ, मैं आपको मिट्टी खोद कर देती हूँ। यह कहकर उसने अपनी भाभी से कुदाल ले ली और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर सांप यानी कोई सांप की मान थी। वह ननद को इस बात का ध्यान नहीं था। वह जल्दी जल्दी मिट्टी खोदने लगी तो उसकी कुदाल सांप के बच्चे पर जा लगी, जिससे सांप के बच्चे को उसी समय मौत हो गई। तो यह देखकर ननद भाभियों को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि सांप अपने बच्चे को इस तरह मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हो गई, क्रोधित हो गई। और ननद ने कहने लगी कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं तेरी कोख बांध देंगी। तभी ननद अपनी 7 भाभियाँ से बोली कि भाभी तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो उसने सबसे पहले अपने बड़ी भाभी से कहा। उसने इनकार कर दिया। फिर उससे छोटी से कहते 6 भाभियों ने कोख बंधवाने के इनकार कर दिया। तो ननद बिल्कुल मायूस हो गई और मायूस होकर अपनी छोटी भाभी से बोली कि भाभी मेरा यह काम कर दो, मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लो। तो छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊँ तो मेरी छोटी ननद तो ऐसे ही रह जाएगी और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो छोटी बहू बहुत ही दुखी और उदास रहती थी। एक दिन उसने अपने कोख बंधवा लिया और उनके 2 घर में कुछ विद्वान पंडित आया। तो उसने साहूकार और साहूकारनी ने से हालचाल पूछते हुए कहा कि सभी कुशल मंगल तो है ना। तो साहूकार ने कहने लगे कि पंडित जी वैसे तो सारे कुशल मंगल है, पर मैं क्या बताऊं, मेरे छोटे बेटे की कोई संतान नहीं है। संतान होती है तो 7 दिन बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मैं इस बात को लेकर बहुत ही दुखी रहती हूँ। आप तो विद्वान हैं, मुझे देखकर बताइए कि ऐसी क्या बात है जिसे मेरे बेटे बहू को स्वस्थ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो पंडित ने साहूकारनी से कहा, सारी बात को ध्यान से सुनाया और पोथी पतला खोलकर उसमें कुछ देर तक देखा। और फिर साहूकारनी से कहा कि तुम और तुम्हारी बहू दोनों गाय की सेवा करो। गौ माता साहू माता की भाग्यशाली है, वह तुम्हारी सेवा भाव से खुश होकर तुम्हारी बहू की कोख खुलवा देगी, जिससे तुम्हारी छोटी बहू को स्वस्थ और निरोग संतान की प्राप्ति होगी। तो साहूकारनी ने पंडित की बात सुनकर बोली कि पंडित जी मेरे बहू की कोख किसने बंधवाया और कौन बांध दिया, यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो पंडित जी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी के साथ से बहुए के बच्चे की मौत हो गई थी और
सांप ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तो तुम्हारी बेटी के बदले तुम्हारी छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। उसी वजह से आज तुम्हारी बहू को निरोग संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यह सुनकर साहूकारनी को अपनी बहू पर बहुत दया आई और प्रेम भी उमड़ने लगा और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, मेरी बेटी के बदले अपने कोख बंधवा ली और आज तक किसी के आगे जिक्र भी नहीं किया। इसे संतान के लिए परेशान होते हुए वर्ष बीत गए। अच्छा होता पहले ही मैं किसी पंडित से पूछ लेती। तो दूसरे दिन साहूकारनी ने अपनी बहू को लेकर गाय की सेवा करने के लिए चली जाती और साहूकारनी ने छोटी बहू गाय को खूब सेवा करती, उसके नीचे साफ सफाई करती, उसका गोबर उठाकर डालती और उसे खाने के लिए चारा डालती, पानी पिलाती। इस तरह उसकी पूरी श्रद्धा भाव से सेवा करती रही। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। तो सुरही गाय यह देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने बोली कि तू मेरी सेवा क्यों करती है? मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज जो तू चाहे मुझसे वरदान मांग ले, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे गौ माता, साहू माता, तुम्हारे भाई विशाली और उसने क्रोधित होकर मेरी कोख बांध दी, सो मेरी कोख खुलवा दो। मैं वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रही हूँ। हे माता, यह मेरी कामना है, पूरी कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो साहूकार की बहू की बात सुनकर गौ माता छोटी बहू को लेकर समुंदर पानी यानी कि भयाली के पास चल दी। उस दिन कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी तो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंख के बच्चे रहते थे। तो छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए जा रहा है। तो उसने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबाकर रख दिया और बच्चों की जान बचा दी। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंख नहीं आई। वहाँ पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली कि मुझे चोंच क्यों मार रही हो? मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप के डसने से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। संतान के मरने का दुख क्या होता है, यह मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। तो यह सुनकर गरुड़ पंछी ने बोली कि तू क्या मांगती है? आज मैं बहुत ही खुश हूँ, तूने मेरे बच्चों की जान बचाई है। तो छोटी बहू बोली कि 7 समुंदर पार चौ माता के घर पहुँचा दो। तो गरुड़ पंखी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर साऊ माता के घर पहुँचा दिया। साऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। और दोनों आपस में बातचीत करने लगी, एक दूसरे का हालचाल पूछने लगी। तो छोटी बेटी का वहीं पर बैठी उन दोनों की बात सुन रही थी। तो साऊ माता कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जो जू पड़ी है। तो सुरही गाय ने छोटी बहू की ओर इशारा किया। तो छोटी बहू साऊ माता की जू निकालने लगी। जैसे ही सारी जुएँ निकली तो साऊ माता की राहत मिली। तो वह बहुत ही खुश हुई और बोली कि बेटी, तू कौन है जो चाहे वो मांग ले। यह सुनकर छोटी बहू ने कहा कि पहले वचन दो, मैं फिर मांगूंगी। तो साऊ माता ने कहा कि जा वचन दिया, अगर मैं वचन से फिर गई तो धोबी के कुंड में कूद तो साहूकार की बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। यह सुनकर साऊ माता बोली कि तूने तो आज मुझे ठग लिया, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो पहले तो तूने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बनवाई और फिर कित तने की साल संतान सुख से वंचित रही और संतान सुख के लिए मेरी बहन के कितने महीनों तक सेवा की है। तो आज मैं तेरी कोख खोलती हूँ, साथ ही तुझे वरदान भी देती हूँ कि तू अपने घर चली जा। वहाँ पर तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएँ मिलेगी। तब जाकर अहोई माता का आचमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कराइयो। तो मैं तुझे संतान सुख और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ।
तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर छोटी बहू बहुत ही खुश हुई और घर की ओर चल पड़ी। जैसे वह लौटकर अपने घर आई तो देखा कि घर पर तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। तो उसे देखकर वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन अवोही माता का धन्यवाद करने लगी। उसके बाद में उसने 7 अवोही बनाई और 7 अजमन किए, 7 कढ़ाई की और शाम के समय जेठ जेठानियाँ आपस में बात करने लगी कि सारी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी को अपने बच्चे याद आ गए तो वह बेचारी रोने लग जाएगी। इस तरह उसकी 6 जेठानियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर ली और बाद में सोचने लगे कि आज छोटी के रोने की वजह नहीं आई, क्या बात है, हर साल इस दिन कितनी बुरी तरह से रोती है। आज तो उन्होंने अपने पोते पतियों से कहा कि जाओ बेटा अपनी छोटी दादी के घर देख कर आओ कि वहाँ क्या कर रही है। तो अपनी दादी के कहे अनुसार वो बच्चे छोटी दादी के घर गई तो आकर बताया कि छोटी दादी तो कुछ बना रही है और उनके घर में अजमन हो रहा है। यह सुनते ही सारी जेठानियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वहाँ उसके घर की ओर दौड़ पड़ी और वहाँ जाकर बोली कि यह सब कुछ कैसे हुआ, तुम्हारी कोख किसने खोली। तो वह कुछ कहती उससे पहले उसकी सास बोल पड़ी, कहने लगी कि बेटा सेवा और श्रद्धा भक्ति से क्या नहीं हो सकता। तुम्हारी देवरानी ने बहुत ही भला काम किया था जो सालों पहले अपने ननद की खुशी के लिए अपने कोख बनवा ली थी। यह सहू माता का आशीर्वाद है जिसे तुम्हारी देवरानी के कोख खुल गई और इसका घर भी हरा भरा हो गया। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे सहू माता, जैसे आपने छोटी बहू के कोख खोली वैसे इस कहानी को कहने वाले और सुनने वालों की और हुंकार भरने वालों की सभी के खोलियाँ। जो अवोही अष्टमी के दिन अवोही माता का व्रत और पूजन करे, जो निसंतान को संतान देना और जिनके संतान है उन्हें लंबी उम्र की आशीर्वाद देना। सास की बात सुनकर साहूकार की सारी बहुएं बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके बाद में सारी देवरानियों जेठ जेठानियाँ साथ मिलकर अवोही माता का व्रत करने लगी, जिससे उनका घर में सुखी और संपन्न हो गया। हे अवोही माता, कथा कहने में सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और व्रत रखने वाली सभी बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अवोही अष्टमी की दूसरी कथा। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक बार वह कार्तिक के महीनों में घर के गोबर निपने के लिए मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। जब वह खोद रही थी मिट्टी तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी एक जानवर के बच्चे पर जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन हो सकता था क्या। वह दुखी मन से मिट्टी लेकर घर आ गई और कुछ दिनों बाद वह तो उस बात को भूल गई, लेकिन उस हत्या का दोष लग गया। दोष के चलते उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई तो वह बहुत ही दुखी हुई। दूसरा साल आया तो दूसरे बेटे की मौत हो गई। इस तरह कुछ ही सालों में उसके 7 पुत्रों की मौत हो गई तो वह बहुत ही दुखी रहने लगी, लेकिन उसके शावक के बच्चे की मौत का ध्यान बिल्कुल नहीं आया। एक दिन गांव की औरत के साथ पाल पर जा गई, जहां पर कुछ औरत बैठी कथा कह रही थी और सुन रही थी। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास और दुखी क्यों दिखाई दे रही है? तेरे घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तो बूढ़ी माई इतनी लाश भरी बात सुनकर वह रोने लगी। तो माई ने पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात है, तू इस तरह से क्यों रो रही है? तुझे क्या परेशानी है? मुझे बता, शायद मैं समाधान कर सकूं। तो उसने कहा कि माँ जी, मैं भी कभी 7 बेटों की माँ थी, सुखी और संपन्न थी, लेकिन अब मेरे एक भी बेटा नहीं है। एक एक करके सारे मौत के मुंह में समा गए। उस माँ का क्या जीना जिसके बेटे उससे पहले चल बसे। तो बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, यह तेरे साथ कब हुआ? तुम्हारे पहले बेटे की मृत्यु कब हुई? तो उसने याद करके बताया कि जब मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हुई उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो वह माई उससे कहने लगी कि बेटा धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह दिन तो अवोही माता
माता का दिन है, तुमसे अपने जीवन का कोई गलती तो नहीं हो गई, किसी बच्चे को दुख पहुंचाया हो, ऐसा कुछ कोई पाप का काम किया है तो उन्हें तभी उसे याद आ गया कि एक शावक की मौत उसके हाथ से हो गई थी। तो उसने उस बूढ़ी अम्मा को बता दिया तो मुझसे सालों पहले वो कैसे एक शावक की मौत हो गई थी। मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा, मुझे उसकी मौत का बहुत ही दुख हुआ था, पर मैं क्या कर सकती थी। तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, तुझे उसी का दोष लगा है, इसके लिए तू ऐसा कोई वही अष्टमी का व्रत कर, शावक के सोते हुए हत्या का पश्चात के लिए तुझे अवही अष्टमी का व्रत करना होगा। इसके लिए तू घर पर शावक का एक चित्र बना और साथ में अवही माता का चित्र बनाकर उसकी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर और व्रत रख। तो यह सुनकर उसे कुछ दिलासा मिली और वहाँ घर आ गई। उसने उसी साल से अवही अष्टमी के व्रत शुरू कर दिए। फिर उसने नियम से लगातार 7 वर्षों तक उस व्रत को रखा। तो श्रद्धापूर्वक इस व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से के व्रत करने से अवही माता का आशीर्वाद और वह हो गया जो कभी संभव नहीं था। इसलिए इस व्रत को अवही व्रत के नाम से जाना जाता है। ये अवही माता हमारे बच्चों की रक्षा करना, उन पर हर आए संकट को दूर करना। जय हो अवही माता। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहें कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को अनेकों सांसारिक कलेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पुत्रवान हो जाए। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने एक बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय लोमेश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया देखकर वासुदेव और देवकी दोनों बहुत ही खुश हुए। उन्हें सुंदर उत्तम और आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चंदक से अपने घर तथा अपने शरीर को पवित्र किया। तो उनकी यह भक्ति भाव देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए और उन दोनों को एक कथा सुनाने लगे। कथा के चलते लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इस प्रकार राजा नहस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया था, जिसके प्रताप से उस संतान का सुख प्राप्त हुआ। तो यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण व्रत तथा इस व्रत की विधि को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तो देवकी की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहस थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी थी। वह बहुत ही रूपवती और सुंदर रानी थी और ब्राह्मणी की अत्यंत प्रेम था। दोनों की रोजाना एक बार मुलाकात जरूर हो जाया करती थी। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई थी। तो हाँ, उन्होंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा कर रही है। रानी और ब्राह्मणी ने यह सब देखा तो उन महिलाओं को पास गए और वहां जाकर पूछा कि बहनों, तुम यह क्या कर रही हो, हमें भी बताओ। तो यह सुनकर एक महिला ने कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से किया है। इस बात को व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी तथा आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। जिस किसी बहन ने संतान ना हो तो इस व्रत को करने से उनकी सूने गोद भर जाती है। तो उनकी बात सुनकर रानी और ब्राह्मण ने इस व्रत को करने से मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी तो इस व्रत के नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को कर लेती और कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। ऐसा करते करते दोनों बूढ़ी हो चली थी। कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरियां और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई।
ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ भी नहीं भूली। वह भगवान शंकर और माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में जाकर रानी तो सब कुछ भूल गई। समय बीतता गया। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण की कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। वह बड़ी हुई तो उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभूषण देवी बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि कोई अभी आभूषण नाम भी पहनती तो वह बहुत ही सुंदर लगती। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लज हो जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न और चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्म निष्ठा सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी के विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। निसंतान दुखी रहने लगे। इस जन्म में भी रानी और ब्राह्मणी अच्छी सहेलियां थीं। कई सालों बाद रानी को गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्प वायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़कर चला गया तो रानी अपने पुत्र वियोग से बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्रों को लेकर रानी के यहाँ पहुँची। रानी का हालचाल सुनकर उसने बहुत ही दुख हुआ, लेकिन कर्मों का क्या लिखा तो ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उस ईर्ष्या के चलते रानी के मन में पाप पैदा हो गया। उसने ब्राह्मणी के पुत्रों को मारने की योजना बनाई और ब्राह्मणी तो बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी। वह रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए और रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डुओं में जहर मिला दी और उन 8 बालकों को खिला दिया। किंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। तो यह देखकर रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि ऐसा क्या बात है, जहर खिलाने के बाद भी इनका तो बाल बाका भी नहीं हुआ। जब ब्राह्मणी भगवान की पूजा से निवृत्त होकर घर आई तो रानी ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने की कोशिश की है, इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, परंतु इनका तो कुछ बाल बाका भी नहीं हुआ। तो तू मुझे सच सच बता कि कौन सा ऐसा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र इतनी लंबी आयु वाले हैं और तू ब्राह्मणी होकर भी इतने सुख भोग रही है और मैं रानी होकर भी इतने दुख झेल रही हूँ। तेरे सौभाग्यशाली होने का क्या कारण है? यह भेद तू मुझे निष्पक्ष होकर बता, मैं तेरी बड़ी ही ऋषनिक रहूंगी। रानी ने ऐसे 3 वचन सुनकर ब्राह्मणी को दया आ गई और वह कहने लगी कि तुम ध्यान से सुनना। 3 जन्म का हाल मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले जन्म में तुम राजा नहस की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी था। मैं उस जन्म में ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी ही प्रीत थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई थी। वहाँ कहीं महिलाएं व्रत करते हुए देखा तो हम दोनों ने वहाँ इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लगा है, जिसे तू आज इतना दुख भोग रही है। और मैंने इस व्रत को पूरा आचार विचार सहित नियम पूर्वक श्रद्धाभाव से किया है, आज भी करती हूँ। और तुम्हारा जो दूसरा जन्म बंदरिया के रूप में हुआ था और मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से मैंने मुर्गी की योनि में भी इस व्रत को नहीं भूली थी, तो मैं उस व्रत को नियमित रूप से करती रही। तुम अपनी बंदरिया के जन्म में सब कुछ भूल गए। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यही बारी संकट है, इस एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि अभी भी वक्त है, कफर्थ विधि पूर्वक करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। तो ब्राह्मणी के मुंह से यह सारी बातें रानी से सुनी तो उसने पूर्व जन्म की बात तथा संकल्प सब कुछ याद आ गया। तब वह पश्चात करने लगी कि ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर रोने लगी और क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और पार्वती जी की अपार महिमा का गुणगान करने लगी। फिर रानी ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक नियम अनुसार उस व्रत को किया तो व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख
सुख भी मिला और जीवन के संपूर्ण सुख भोगकर अंत में शिवलोक हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। ऐसा बताते हुए लोमेश ऋषि ने कहे कि देवकी, इसलिए तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में लो, तुमको भी संतान सुख अवश्य मिलेगा। तरह तरह के बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया था, जिसके प्रभाव से हमारा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए कल्याणकारी, संतान सुखी देने वाले, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है, व्रत कथा सुनता है और औरों को भी सुनाता है, तो वह भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को सम सुखों से भोगता हुआ अंत में शिवलोक हो जाता है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली व्रत कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, शिला भक्ति चैनल पर रोजाना प्रस्तुत कथाएं आपको कैसी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अभी तक शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे हमें अगर व्रत कथा सुनाने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।